मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और मेरी कंपनी का नाम है ब्रिलियंट अप्रोच प्राइवेट लिमिटेड। वी वर वर्किंग एज एन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट बिफोर कोविड एंड we were designing for MEPF services like mechanical, electrical, plumbing, fire protection and air conditioning. But during COVID, we got the opportunity to execute some projects, and during the execution of that project, we found कि बहुत सारे contractors जो है conventional way में ही project execution कर रहे हैं, and there are many clients who are suffering just because of lack of process from the contractor side. So we find that gap ड्यूरिंग द कोविड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो हम लोगों को ये पता चला कि मार्केट में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में प्रोसेस ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत कम हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से पोस्ट कोविड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। ड्यूरिंग कोविड वी गोट सम बिग प्रोजेक्ट्स और हम लोगों ने उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद ये स्ट्रेटजी बनाई और पोस्ट कोविड हम लोग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आ गए। तो जो डिज़ाइन सर्विस हम कोविड से पहले करते थे, अब उसी में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं। हमारा फोर्टे मोस्टली इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में है और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में। तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में चाहे वो मैकेनिकल सर्विसेज में एयर कंडीशनिंग आती हो, यूटिलिटी पाइपिंग आती हो जो कि हमारी कोर स्ट्रेंथ है, कॉम्प्रेस्ड एयर, गैस लाइंस और ये सब डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन हमारी कॉम्पिटेंसी है। समृद्ध या रिचनेस वही है जहाँ पर आप उस चीज़ को छोड़ सकें। अगर आप पैसा कमा रहे हैं और पैसे को छोड़ नहीं सकते, आप सोसाइटी के लिए दे नहीं सकते, तब तक आप रिच नहीं हुए। तो मेरे जीवन में रिचनेस का मतलब यही है कि जो चीज़ आपके पास में है और आप उसको खुले मन से दे सकते हैं और देने में आनंद ले सकते हैं, दैट इज रिचनेस फॉर मी। मेरी कहानी, कहानियों की इस मुहिम में आइए अब विस्तार से जानते हैं इनके कार्य एवं प्रेरक अनुभवों के बारे में। मेरा नाम मनोज अग्रवाल है। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और मेरी कंपनी का नाम है ब्रिलियंट अप्रोच प्राइवेट लिमिटेड। We were working as an engineering consultant before COVID, and we were designing for MEPF services like mechanical, electrical, plumbing, fire protection and air conditioning. But during COVID, we got the opportunity to execute some projects, and during the execution of that project, we found कि बहुत सारे contractors जो है conventional way में ही project execution कर रहे हैं, and there are many clients who are suffering just because of lack of process from the contractor side. So we find that gap during the COVID project execution. तो हम लोगों को ये पता चला कि मार्केट में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में प्रोसेस ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत कम हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से पोस्ट कोविड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। ड्यूरिंग कोविड वी गोट सम बिग प्रोजेक्ट्स और हम लोगों ने उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद ये स्ट्रेटजी बनाई और पोस्ट कोविड हम लोग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आ गए। तो जो डिज़ाइन सर्विस हम कोविड से पहले करते थे, अब उसी में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं। हमारा फोर्टे मोस्टली इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में है और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में। तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में चाहे वो मैकेनिकल सर्विसेज में एयर कंडीशनिंग आती हो, यूटिलिटी पाइपिंग आती हो जो कि हमारी कोर स्ट्रेंथ है, कॉम्प्रेस्ड एयर, गैस लाइंस और ये सब डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन हमारी कॉम्पिटेंसी है। तो अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वाइज आप देखेंगे तो आपको जो हमारी तरफ से यूएसपी मिलेगी वो हमारा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड रहता है। हर स्टेप पर हमारी प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स बनती है, डिज़ाइन हमारा इन हाउस है, तो वो हमारी कोर स्ट्रेंथ है। और सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हमारी बहुत अच्छी कॉम्पिटेंसी है जिसकी वजह से क्लाइंट को एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलता है और कहीं पे भी उसको कुछ भी फॉलोअप करना नहीं पड़ता। इनफैक्ट अप फ्रंटली हमारी जो टीम है वो आपको सामने से रिपोर्ट देती है। तो अगर आप टेंशन फ्री वैल्यू इंजीनियरिंग के साथ में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। बिफोर अग्रहा मैं बहुत सारे बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में विजिट किया, मैंने मेंबरशिप भी ली, बट हर जगह मुझे एक चीज़ की कमी लग रही थी कि कहीं ना कहीं साइलो क्रिएशन होता था। लोग अपने ही लेवल के लोगों से बातचीत करते थे, बाकी के जो नए एंटरप्रेन्योर्स थे या नए लोग ग्रुप्स में आते थे उनको कनेक्ट नहीं करते थे क्योंकि इमोशनल एक कनेक्ट नहीं था। बहुत बार मेरे माइंड में आता था क्यों ना हमारी कम्युनिटी का भी नेटवर्क होना चाहिए, बिकॉज अग्रवाल कम्युनिटी में बचपन से ही ये चीज़ सिखाई जाती है कि हम एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करें। तो हम कंपटीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन में बिलीव करते थे। और मुझे भी बहुत बार ऐसी क्रेविंग होती थी काश मैं ऐसी चीज़ों को इनिशिएट कर सकूं, लेकिन इवेंचुअली हम लोग नहीं कर पाए थे बिकॉज हम लोग प्रोजेक्ट में अपने इंजीनियरिंग कंपनी के प्रोसेस में बिजी थे और उसको स्केल करने में लगे थे। बट जैसे ही मैंने अग्रोहा कम्युनिटी की एक ऐड देखी सोशल मीडिया पे, मुझे इमीडिएटली क्लिक हुआ, यस दैट इज व्हाट वी वर मिसिंग इन आवर कम्युनिटी। क्योंकि अग्रवाल्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पर सबको कंट्रीब्यूट करके चलते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट बचपन से हम सुनते आए हैं, एक ईंट का और 1 रुपए का। तो वो कॉन्सेप्ट को
कनेक्ट करता हुआ मुझे ये लगा अग्रोहा जो कम्युनिटी का बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। और सच बताऊं तो यहाँ पर आज आकर भी वो फील भी हुआ कि सिर्फ बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में नहीं आए हैं, हमें लगा कि एक रिलेशन हमारे बीच में पहले से ही है और हम ज़्यादा ईज फील कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि नया एंटरप्रेन्योर है, छोटे बिजनेस लेवल पे है, बड़े बिजनेस लेवल पे है, सब लोग एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। नॉट ओनली बिजनेस डिस्कशन वाज देयर, बट लोग रिलेशन के मैट्रिमोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर रहे थे कि यार हम आपस में कैसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अग्रवाल का एक यूएसपी है। तो अगर आप अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस के नेटवर्क में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यू मस्ट ज्वाइन दिस। आई एम बेसिकली फ्रॉम सिरसा, हरियाणा का एक छोटा सा सिटी है। मेरा बोर्न भी वहाँ पर हुआ था। मैंने इंजीनियरिंग सिरसा से ही की। उसके बाद में मैं गुजरात आ गया था और गुजरात में मैंने 2-3 कंपनीज में जॉब की, लेकिन मुझे शुरू से क्रेविंग होती थी कि मैं डिज़ाइन में जाऊं, क्योंकि डिज़ाइन में कहीं ना कहीं प्रोसेस वाली चीज़ें इन्वॉल्व होती थी। और धीरे धीरे 2-3 सालों में मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी और वहाँ से मैंने फिर डिज़ाइन के फील्ड में एंटर किया। मैंने कुछ इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के साथ में काम किया और एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ। मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ जहाँ मुझे डॉक्टर्स ने डेड भी डिक्लेयर कर दिया था। तो मेरा 1-1.5 साल के लिए ट्रीटमेंट चला और उसी ट्रीटमेंट के दौरान मुझे सोचने का, डीप डाइव करने का टाइम मिला कि यार क्या मैं इनको खुद के लेवल पर, बड़े लेवल पर सोच सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्योंकि जॉब करते हुए मुझे बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आते थे जो मुझे लगता था जहाँ पर जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो उस ट्रीटमेंट के दौरान मैंने वो सब प्लानिंग की। वहाँ से मैं फ्रीलांसिंग में आया। फ्रीलांसिंग से मैंने फिर एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर किया। मैंने छोटी सी कंपनी रजिस्टर की, प्रोप्राइटर फर्म। और वहाँ से जब मैंने इंजीनियरिंग डिज़ाइन सर्विसेज देना शुरू किया तो लोगों ने बहुत अच्छा हमें फीडबैक दिया। और उसके बाद में हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हमने 2015 में उसको प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन किया और वहाँ से फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम लोग पहले कुछ एक सर्विसेज में थे, फिर मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल में आए, प्लम्बिंग में आए, फायर प्रोटेक्शन में आए। अभी हम बहुत अच्छी बड़े ग्रुप्स के साथ में काम कर रहे हैं। पास्ट में मैंने अशोक लीलैंड, बजाज पल्सर, लेनोवो, कोलर झगड़िया ऐसे ग्रुप्स के साथ में काम किया, उनकी कंपनीज के लिए डिज़ाइन किया। करेंटली वी आर डिजाइनिंग फॉर सिम्पोलोस के बिगेस्ट दोनों प्लांट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। टोरेंट पावर सप्लाई सेंटर्स के लिए हमने बहुत सारे पावर सप्लाई सेंटर डिजाइन किए हैं। और जैसा मैंने पीछे बताया कि कोविड के दौरान जब हम एग्जीक्यूशन में आए तो आज हम बहुत अच्छे ग्रुप्स के लिए एग्जीक्यूशंस भी कर रहे हैं। हमने अफ्रीका में भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है। तो बड़ी ही मेरी खुद की लाइफ भी मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग रही है, क्योंकि हमारी फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है। मैं 40 लाख के डेप्थ से बाहर आया और वहाँ से हमने करोड़्स के टर्नओवर्स को अचीव किया। रोल मॉडल मेरे बिजनेस में देखेंगे तो मैं इलॉन मस्क को देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक सिंगल लाइफ स्पैन में जितना पोटेंशियल अपना एक्सप्लोर किया तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। बट ओवरऑल अगर लाइफ की देखें तो मेरे खुद के मेंटर हैं महर्षि आलोक जी, वो मेरे रोल मॉडल हैं। और उनके जो मास्टर हैं बिलव्ड ओशो, तो वो मेरे रोल मॉडल हैं, ओशो जी और महर्षि आलोक जी, जिन्होंने मुझे ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे, उसके रास्ते पे मेंटल पीस और गहरे समाधि में जाना सिखाया, बट एक्सीडेंट के बाद उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे सेल्फ हीलिंग करके रिकवर कर सकते हैं। जब मुझे एम्स के डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो उन्होंने मुझे ना सिर्फ बीमारी से निकाला, कैसे खुश रह सकते हैं और कैसे बिजनेस में हम बड़े ऊंचे आयाम छू सकते हैं, वो मुझे सिखाया। तो मेरे अभी के रोल मॉडल हैं महर्षि आलोक जी और परम गुरु ओशो। लाइन के बारे में यही है कि मेरे मास्टर हमेशा बोलते हैं कि समृद्ध या रिचनेस वही है जहाँ पर आप उस चीज़ को छोड़ सकें। अगर आप पैसा कमा रहे हैं और पैसे को छोड़ नहीं सकते, आप सोसाइटी के लिए दे नहीं सकते, तब तक आप रिच नहीं हुए। तो मेरे जीवन में रिचनेस का मतलब यही है कि जो चीज़ आपके पास में है और आप उसको खुले मन से दे सकते हैं और देने में आनंद ले सकते हैं, दैट इज रिचनेस फॉर मी। देखिए, एक यूनिक चीज़ मुझे अग्रोहा में देखने को मिली। आज फर्स्ट सेशन था जो मुझे बहुत बार मिसिंग लगता था दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। नए यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं तो उन लोगों को सीखना होता है, उन लोगों को ये गैप होता है कि उनको पता नहीं होता कि उनको क्या नहीं आता। तो जब आप बड़े नए मेंटर से मिलते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, तब आपके बीच का जो एक पर्दा है वो हटता है कि नहीं, ये चीज़ के बारे में हमने सोचा ही नहीं था। तो अग्रोहा में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर
इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको सीखने को मेंटरशिप बहुत मिलती है, और स्किल बेस्ड यहाँ पर सेशंस ज़्यादा हैं, नॉट ओनली फॉर नेटवर्किंग। और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा जो, अगर एक ये बोलना चाहेंगे कि अगर मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा तो वो यही कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और अपनी पावर को पहचानें। मैं अपनी लाइफ में ये देखता हूँ कि अगर कोई एक इंसान बहुत कुछ बड़ा कर सकता है तो इस सृष्टि ने, इस परमात्मा ने किसी में कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी कि हम ना कर सके। बल्कि अगर किसी ने भी नहीं किया है तो ऑब्वियसली वी मस्ट ट्राई, कि अगर किसी ने नहीं किया तो हम ट्राई करें। तो इसी थॉट के साथ मैं अपने जीवन में भी आगे बढ़ता हूँ कि अगर कोई इलॉन मस्क ऐसा कर सकता है, ओशो ऐसा कर सकते हैं, या मेरे मास्टर ऐसा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द गैप, हमें रास्ते देखने हैं, सीखने हैं। तो लर्निंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लर्निंग के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो एक सिंगल चीज मैं जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा जो हर चीज का बेस है, और वो है मेडिटेशन, ध्यान। अगर आप मेडिटेशन में जाते हैं, यू विल गेट बिकम अवेयर अबाउट योर थॉट्स, अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर इमोशंस। और जैसे ही आप अवेयर होने लगते हैं, आपकी सारी चीजें बदल जाती है। तो अवेयरनेस इज द की टू सक्सेस। आप मेडिटेशन किसी से भी सीखिए, आप मेडिटेशन जाइए, आपको सारे रास्ते खुल जाएंगे वहीं से। आप सभी लोगों ने मेरी बातें सुनी, और मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि ये जो भी मैंने आपसे बोला, ये किताबी ज्ञान नहीं है, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है। आप सब आए, हमारे जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं अग्रोहा में आकर, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब लाइक माइंडेड पीपल से मिलते हैं, आपको सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं मिलती, उनके एक्सपीरियंस से आपको एक विश्वास मिलता है, एक साथ मिलता है। तो मुझे अग्रोहा में आकर बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। आप सभी भी आइए, एक्सप्लोर कीजिए अग्रोहा को। आपको सिर्फ बिजनेस नहीं, फिर से अपनी रूट से जुड़ने का मिलेगा। मुझे इतना टाइम दिया, मेरी बातें सुनी, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों, निश्चित ही इनके अनुभवों एवं विचारों से आप प्रभावित हुए होंगे। आशा करते हैं इनकी भावनाएं आपके दिल तक जरूर पहुंची है, और इनकी सोच ने निश्चित ही आप पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्य क्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें, और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।